तो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप में अगर एकदम सिंपल भाषा में समझाऊँ तो क्या है? जैसे मान लो यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया को 10 करोड़ का लोन दे दिया या 10 बिलियन डॉलर का लोन दिया। अब यूनाइटेड नेशन को ये लग रहा है कि क्या पता इंडिया पैसा वापस करेगा कि नहीं करेगा। तो यूनाइटेड नेशन क्या करता है, वो एआईजी के पास जाता है, अमेरिकन इंश्योरेंस ग्रुप के पास जाता है या फिर वो मॉर्गन स्टैनली के पास जाता है और वो उसको बोलता है, ब्रो मैंने इंडिया को लोन दे दिया है 10 बिलियन डॉलर का, मेरे को लग रहा है मोदी जी पैसा वापस नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो एआईजी उसको बोलता है, देख मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, वो पैसा वापस नहीं करेंगे तो मैं वापस करूँगा, मैं गारंटी लेता हूँ मोदी जी की, ठीक है? तो वो यूएन हग करके जाने की कोशिश करता है, बोले नहीं रुको, फ्री में कुछ भी नहीं होगा, प्रीमियम है, इंश्योरेंस बेच रहा हूँ, पैसा दो, ठीक है? तो कितना पैसा दो? तो बोले तूने लोन कितने का दिया है? 10 बिलियन डॉलर का, तो उसका मेरे को 1.75% चाहिए, से फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये जो 1.75% है दैट इज़ प्रीमियम। ये जो बंदा डिमांड कर रहा है एआईजी, ये इसीलिए कर रहा है 1.75 क्योंकि ये रिस्क है कि इंडियन गवर्नमेंट डिफ़ॉल्ट कर सकती है। अगर मान लो इंडिया में कंट्री रिस्क जंप कर जाती है, कंट्री रिस्क मतलब कि किसी भी देश की सोवरेन रिस्क जंप कर जाती है। इट कुड बी ड्यू टू एनी रीज़न। नेशनल कैलेमिटी के कारण हो सकता है, कोई बड़ा स्कैम आ जाए तो हो सकता है। सडनली कंट्री लीडरलेस हो गई तो हो सकता है ना? पता चला शाम को पीएम ने रिज़ाइन कर दिया अभी, है ना? अगले दिन सुबह न्यूज़ आ गई रिज़ाइन। तो सडनली सीडीएस जंप हो जाएगा। मतलब जो लोग जिन लोगों ने पहले रशिया को लोन दिया था, यूक्रेन वॉर के पहले, अगर वो बाज़ार में सीडीएस लेने जाते रशिया का तो 3 साढ़े 3% पे अवेलेबल था। कि आप 100 करोड़ का लोन दे रहे हो, 3 करोड़ रुपए मेरे को प्रीमियम दो, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो 100 करोड़ रुपए देगा, वो नहीं देगा तो मैं दूँगा। जैसे ही यूक्रेन के साथ वॉर हुआ, ये 80% पे चला गया। मतलब अब 100 माय करोड़ रुपए का गॉड! लोन दिया है ना और आप मुझसे इंश्योरेंस लेना चाह रहे हो रशिया का, तो मैं 80 करोड़ रुपीज़ की प्रीमियम डिमांड कर रहा हूँ। तो टेक्निकली आप आओगे ही नहीं मेरे पास।